बच्चों, ज्योति दीदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 7th का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने जो प्रैक्टिस सेट 8 देखा है और आगे हमने डिवीजन के रूल्स देखे हैं बच्चों। आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट है वो लेने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना और समझ लेना। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 9। तो प्रैक्टिस सेट 9 में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है -96/60। तो बच्चों, हमने देखा है कि फ्रैक्शन में जो आपने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमें क्वेश्चन है सिर्फ सॉल्व है बच्चों, तो लिखा नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, तो हमने उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है। और मैं बता रही हूँ आपको फ्रैक्शन में जो आपने सीखा है एडिशन के रूल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाते हैं उस नंबर को, क्योंकि हमें डिवीजन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ भी हमें वही करना है। और जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 96 × 1 होता है, उस 1 को हम बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि जो डिवीजन में साइन चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं ये आपको सीखना है। तो पहला हम लेते हैं -96 से, तो हमें पहले -1 उसमें से बाहर निकालना है। अगर माइनस साइन होगा तो -1 हम बाहर निकालेंगे। और 96 को हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा टेबल चाहिए जो कि यहाँ 16 दोनों नंबर आते हो। तो अगर आप देखें तो 16 के टेबल में भी 96 आता है, तो 16 6 96 आता है बच्चों। तो दोनों ला सकते हैं, 16 1 16 और 96 16 6 96, तो दोनों आते हैं। तो वही हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो 16 × 6 लिखा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन हमें इजी हो जाएगा। और 16 जो है वो वैसे ही लिखना है, लेकिन उसमें से भी 1 अगर बाहर निकालना है तो निकाल सकते हैं हम 1। और अगर पॉजिटिव 1 होगा तो ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा और डालेंगे तो भी चलेगा। तो × 16 जैसा है वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर है इसीलिए सिर्फ 1 बाहर निकाला है हमने, और × 16 जैसा है वैसे लिखा है। अब क्या करना है, -1/1 जो होता है बच्चों, उसका आंसर आता है क्या, वो हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि 16 गया 16 से, और जो रह गया है वो हम लिखने वाले हैं। तो आगे भी स्टेप लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो नीचे ही लिखते हैं बच्चों, -1 जैसा है वैसे लिखना है, × 6 जैसा है वैसे लिखना है। 16 1 16 16 1 16 हमने किया है, तो ये दोनों नंबर नहीं है अब, तो × 6 लिखा। और नीचे अगर 1 हो लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लिखा तो भी तो नहीं लिखना है हमें। तो क्या आया हमारा, -1 × 6। तो इसका आंसर आ जाता है -6, क्योंकि 6 1 6, और दो नंबर्स जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव आता है, इसीलिए यहाँ -6 आंसर आया है। और हमने क्या सीखा इसमें, तो जो
निगेटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स है ये हमारे, तो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन हमेशा निगेटिव आंसर ही आता है। तो जैसा मल्टीप्लिकेशन में रूल है बच्चों, वैसे ही यहाँ होता है कि अगर माइनस और प्लस नंबर है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है। लेकिन कैसे आता है ये भी हमने सीखा है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारा है 98 डिवाइडेड बाय, तो ये भी फर्स्ट एग्जाम्पल आपको जो है वो पहले ऐसे दिया है और बाद में हमने इसको ऐसे लिखा है। तो पहले कैसे दिया है आपको, -96 डिवाइडेड बाय 16 दिया है और उसी को हमने क्या किया कि डिवीजन फॉर्म में लिखा है -96 अपॉन 60। तो ये भी डिवीजन ही होती है फ्रैक्शन में, तो आपको पता है, तो ये हमने ऐसे लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 98 डिवाइडेड बाय 28, -28 है तो -28 ही लिखना है हमें। तो 98 डिवाइडेड बाय -28 है। अब इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्या करना है, जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें लिखना है 98 डिवाइडेड बाय -28। तो लिखा -28। अब क्या करना है, जो 1 है वो हम बाहर निकालेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 98 और 28 कौन से टेबल में आते हैं ये आपको जो है देखना है। तो 14 7 जा 98 आता है बच्चों और 14 2 जा 28 आता है। तो हमें वही फॉर्म में वो लिखना है। पहले 1 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ 1 लिखा, क्योंकि जो हमारा निगेटिव साइन होता तो हम लिखते, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो 1 सिर्फ निकाला। इनटू 14 7 जा आता है तो 14 × 7 लिखा। तो 14 7 जा 98 आता है और 14 2 जा क्या आता है 28। तो ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब नीचे का जो 28 है -28 है, उसमें से हमें -1 बाहर निकालना है। तो -1 पहले लिखा इनटू जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं 14 × 2। तो 14 2 जा 28 आता है तो लिखा। अब क्या करने वाले हैं, जो भी जाता है उसे हम निकाल देते हैं। 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, तो ये दोनों गए। अब क्या करना है, 1/-1 है बच्चों, तो 1/-1 का आंसर यहाँ -1 आता है। आपको याद रखना है कि 1/-1 अगर होगा तो इसका आंसर 1 आता है। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। 1/-1 हमने बाहर निकाला इनटू ऊपर क्या है 7 है और जो आगे रह गया है हमारा 2। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो 7 1 जा 1/-1 जो है बच्चों उसका हमें आंसर लिखना है। 1/-1 आता है तो क्या आता है यहाँ -1 आता है, सॉरी -1 लिखना है हमें यहाँ। 1/-1 का आंसर -1 आता है, ये याद रखना है। और यहाँ आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। 1/-1 की वैल्यू लिखी -1। अब आपको क्या करना है, इनटू 7/2 जैसा है वैसे लिखना है। आगे इक्वल टू साइन लिखा और -1 × 7 करना है। न्यूमरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 1 जा 7, लेकिन -7 क्योंकि
पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव आता है, तो -7/2 आंसर आ गया। अब हमने देखा यहाँ कि कैसे -7/2 आया, क्योंकि आपको यहाँ दिया है, नीचे माइनस दिया है और ये ऊपर गया, तो ये रूल्स आपको आगे ऐसे डायरेक्ट करने होते हैं कि यहाँ नंबर ऐसा है और आप ये नीचे का जो माइनस साइन है डिनोमिनेटर का वो न्यूमरेटर में ले सकते हो। ये रूल्स आपको हमेशा आगे याद रखने हैं। तो यहाँ इसीलिए -7/2 आया है। डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, लेकिन न्यूमरेटर में कैसे आता है ये हमने देखा है। तो आगे आपको ये सॉल्व करना नहीं पड़ता, लेकिन रूल याद रखना पड़ता है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो तो हम ऊपर ले सकते हैं। तो ये हमें यूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 2 एग्जाम्पल हो गए, दोनों निगेटिव और पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमने एक डिफरेंस यहाँ देखा कि यहाँ न्यूमरेटर में माइनस साइन है और यह डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर होगा तो कुछ नहीं चेंज होगा बच्चों, जैसा है वैसा आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है माइनस साइन तो यहाँ आपका 1/-1 आ जाएगा और 1/-1 का आंसर -1 होता है। इसीलिए हमने ये लिखा और माइनस साइन जो है न्यूमरेटर में आ गया। तो डायरेक्टली भी आगे आपको करना पड़ता है, तो इसीलिए सिर्फ रूल्स याद रखने हैं और कैसे सॉल्व करना है ये आपको एग्ज़ाम के लिए अभी होता ही है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा -51 डिवाइडेड बाय 68। तो पहले क्या करना है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं -51/68। अब लिखा। अब क्या करना है, आगे आपको कौन से टेबल में आता है वो भी देखना है। तो 51 और 68 कौन से टेबल में आते हैं, तो 17 के टेबल में आते हैं। 17 3 51 आता है, तो 17 4 68 आता है। बच्चों टेबल्स आने ही चाहिए तो ही आपको अच्छे से याद होगा। तो चलिए, जो माइनस है, नंबर कौन सा है बच्चों, माइनस है, तो -1 को हम पहले बाहर निकालते हैं इनटू जो हमें टेबल देखा कि 17 3 51 आता है, तो 17 3 लिखा। मल्टीप्लिकेशन सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम करते हैं क्योंकि डिवाइड करना आसान हो जाता है। अब 68 है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है, तो 1 पहले लिखा इनटू, तो 17 4 68 आता है, तो आपको वही लिखना है 17 4 68। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आगे लिखती हूँ 1 स्टेप। अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो भी चलेगा और आगे लिखेंगे तो भी चलेगा, एक 1 2 स्टेप। तो देखते हैं -1 और 1 है, तो आपको क्या करना है, जो जाता है पहले वो देखना है। तो 17 1 17 और 17 1 70 वो गया। अब जो रह गया है उसको देखते हैं, तो -1 इंटू 3 रह गया है और डिवाइडेड में 4 है। 1 तो लिखा या नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 1 4 ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, 3 इंटू -1 क्या हो गया, -3। तो पॉजिटिव निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस होता है, तो -3 आंसर आया और अपॉन 4 आया। तो यहाँ आपने देखा कि यह तो न्यूमरेटर में है माइनस साइन, तो कुछ हमें -1 अपॉन
जो आता है वो करना नहीं पड़ा। जब डिनोमिनेटर में होता है तो आपको याद रखना है वो। और ये हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो ऐसा ही है, तो ये आपको करना है। तो मैं फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो ये जो है 38 डिवाइडेड बाय -57 है बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल आपका। तो आपको क्या करना है, 1 जैसा है बाहर निकालना है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो 38 और 57 जो है वो 19 के टेबल में आते हैं। तो 19 2 और 19 3 आपको उसका लिखना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और जैसा है एग्जाम्पल ये वैसा ही करना है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग है। अगर हम सारे देखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा बच्चों। तो क्या करेंगे हम, जो आपको आता है जो वैसा ही है वो नहीं देखेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपकी बुक में तो वो फिफ्थ है, लेकिन हम देखने वाले हैं जो आगे का है वो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये आपके बुक में का 6 एग्जाम्पल है बच्चों, लेकिन हम ले रहे हैं 4th एग्जाम्पल, क्योंकि दो बीच में जो 2 एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल 4th एग्जाम्पल लिख लिया है, लेकिन बुक में से आपका अलग एग्जाम्पल है। तो पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। इक्वल टू का साइन लिखेंगे और -150 डिवाइडेड बाय -25 है। तो जो हमारे माइनस साइन है उस पर भी ध्यान होना चाहिए बच्चों, क्योंकि रह जाते हैं तो सब अलग हो जाता है। तो -150 लिखा और -25 लिखा। आगे हमें -1 को बाहर निकालना है और ऐसा टेबल देखना है जो दोनों आते हो। तो 25 6 150 आता है बच्चों, और 25 1 25 आता है। तो चलिए लिखते हैं। पहले माइनस नंबर है तो -1 को बाहर निकालेंगे और इनटू 25 6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर की करनी है। तो यहाँ भी माइनस साइन है तो -1 को हम बाहर निकालेंगे और इनटू 25 1 25 लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, देखना है कौन जाता है। तो 25 1 25 25 1 25। अब नेक्स्ट -1 और इनटू 6 है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि 1/-1 मतलब -1 होता है। तो पहले हम ये जो -1 है बच्चों वो वैसे ही लिखेंगे, और इनटू ये -1 लिखने के लिए हम 1 अलग से लिखेंगे, क्योंकि हम ले सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो 1 ही है उसका। तो 1/-1 अलग से लिखेंगे। ये -1 पहले लिखा और ये 1/-1 मैंने अलग से लिखा है। तो ये हमारा यहाँ हो गया। अब क्या रह गया है, इनटू 6 रह गया है। और अगर नीचे देखें तो क्या है, -1 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने उसको लिया है। अब कोई नहीं है, नंबर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, सिर्फ यहाँ 1/-1 हमने लिखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। -1 जैसा है वैसे आपको लिखना है, और 1/-1 क्या होता है, तो -1 होता है। तो इनटू आपको इसका -1 सिर्फ लिखना है। 1/-1 मतलब -1। तो चलिए अब इनटू 6 लिखते हैं। अब -1 इंटू -1, तो दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, ये याद करना है। और 1 1 सा 1 आता है।
तो कैसा वन, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव 1 आ गया और इंटू 6 लिखा और 6 1 जा 6। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है बच्चों। तो आपको अच्छे से देखना है और जो नेक्स्ट है बच्चों वो भी इजी है। तो थोड़े एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको देखने को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 डिवाइडेड बाय -54। तो आपको वैसे ही करना है कि 1 को और -1 को बाहर निकालना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो जो 9 और -54 है तो 6 9 से आता है 54 और आपको टेबल देखने हैं और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम वन ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप जो रह गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इजी है वो मैं आपको जो सॉल्व करने के लिए छोड़ती हूँ और जो आपको नहीं आएगा वही हम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोनों पॉजिटिव नंबर का है नेक्स्ट एग्जाम्पल 78 डिवाइडेड बाय 65। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है। तो जो 10th एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों 5th एग्जाम्पल है आपके बुक में का 10th एग्जाम्पल है -5 डिवाइडेड बाय -315। तो अब क्या करना है, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है। तो -5 जैसे है वैसे लिखा, डिवाइडेड बाय -350। तो बच्चों अब ऐसा टेबल देखना है कि दोनों आते हो। तो दोनों किस में आते हैं, अगर बड़ा नंबर हो तो आप फैक्टर्स निकाल के भी देख सकते हो कि उसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम। अगर 350 है बच्चों तो क्या करना है, तो लास्ट में 5 होता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो इसको 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से डिविजिबल मतलब 5 6 जा 30 आता है, 1 रह जाता है और ये 5 और 5 3 जा 15 आता है। तो 63 × 5 अगर हम करेंगे तो आपका 350 आ जाएगा। लेकिन ये आपको अभी आगे के चैप्टर में है फैक्टर्स निकालना। तो ऐसे हम बड़े नंबर्स को कर सकते हैं बच्चों। तो 63 जा × 5 350 आता है। तो चलिए हम लिखते हैं -1 पहले बाहर निकालते हैं। -1 लिखा इंटू 5 है, 5 1 जा 5 लिखते हैं और डिवाइडेड बाय में माइनस है नंबर तो -1 आपको लिखना है इंटू 350 का क्या किया हमने 63 5 तो 63 5 आपको लिखना है। 5 × 63 लिखा। अब जो जाता है उसको कट करना है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अब -1 जो है बच्चों वो अलग से लिखेंगे और इंटू 1/-1 जो है वो अलग से लिखेंगे और इंटू जो रह गया है वो लिखते हैं। न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं 1 है सिर्फ, तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा बच्चों। और डिवाइडेड में है 63 तो 63 लिखा हमने। अब क्या करना है, तो ये जो है 1/-1 उसका जो है वो आंसर हमें लिखना है। -1 इंटू 1/-1 मतलब -1 होता है बच्चों। तो -1 लिखा डिवाइडेड बाय 63 जैसे है वैसे लिखा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में दो निगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होती है। तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। लेकिन कैसा 1 बच्चों, पॉजिटिव। तो 1/63 इसका आंसर आ गया है बच्चों। तो सेकंड और थर्ड जो आगे के एग्जाम्पल्स है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। आप सिर्फ ये क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है आपको। और
एग्ज़ाम में भी यही पूछते हैं, जो नेक्स्ट है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम वो नहीं देखेंगे। ये आपको अच्छे से करना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम यही रुकते हैं, हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है बच्चों। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।